नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम वीकली एनालिसिस की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर वीकली एनालिसिस करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है बाजार में वो आप जान सके। लेकिन आप ये वीकली एनालिसिस की वीडियो देख के अपना ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टॉक के लिए आपको काम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, उसके लिए मैं आपको डेली एनालिसिस प्रोवाइड करूं, तो कम से कम इस वीडियो में 500 कमेंट आने चाहिए और 500 सब्सक्रिप्शन आने चाहिए। तो मैं हर रोज आपके लिए डेली एनालिसिस की वीडियो बनाया करूंगा, जिससे आने वाले दिन के लेवल में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप उसे समझकर अपना ट्रेड कर सके। तो बिना देर गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम पहले अपने निफ्टी पर। अभी निफ्टी 24,000 पे चल रहा है। अगर इसे देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें दिखाई देता है। अगर हम चाहे तो इसका सपोर्ट कहां पे अभी, तो इसका सपोर्ट 22,500 यानी बहुत दूर है। इमीडिएट सपोर्ट हमें अगर इसका लेना चाहे तो इमीडिएट सपोर्ट हमारा बनेगा ये वाला 23,400 के आसपास हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट 22,500 के आसपास है। फिर हम अगर इसे MACD देखें तो MACD में आप देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक ये पोर्शन आप ध्यान से देखिए। इसमें प्राइस तो बड़ा है, प्राइस की मूवमेंट तो हुई है, लेकिन MACD में उसकी मूवमेंट दिखाई नहीं देती, यानी कि एक टाइप का डाइवर्जन हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो बार है नीचे वो ग्रीन है, यानी वो अभी रेड नहीं है। ये हमें दिखाता है कि भाई थोड़ी बहुत स्ट्रांगनेस तो है, लेकिन अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये डाइवर्जन की वजह से हमें अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कोई भी इंडिकेशन या एविडेंस हमें चार्ट पे नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से हम बोल सके कि आने वाले दिनों में ये बेरिश हो सकता है। एक्चुअली हमें चार्ट पे पहले एविडेंस ढूंढना पड़ता है। एविडेंस जैसे मिले तो उसे हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ता है। उसके बाद कोई कंफर्मेशन मिले फिर ही हम उस पर ट्रेड करेंगे। लेकिन इस चार्ट पे अभी बेरिशनेस का कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है। तो चलते अपने नेक्स्ट चार्ट की ओर। नेक्स्ट चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी देखिए एक बुलिश ही दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम इसे बेरिशनेस दिखा सके। MACD का सहारा लेते हैं तो MACD में इसमें तो अब जा रहे हैं, MACD में इसमें कोई डाइवर्जन दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये चार्ट हमें ठीक ठाक है, इसमें बुलिशनेस दिखाई देती है। फिन निफ्टी का अगर आप चार्ट देखना चाहे तो फिन निफ्टी के चार्ट पे भी आपको कोई बेरिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। इसका सपोर्ट देखें तो 21,500 इसका मेजर सपोर्ट रहेगा, और इमीडिएट सपोर्ट हम 22,480 को गिन सकते हैं। इसमें भी अगर हम MACD देखें तो इसमें भी MACD में हमें कोई बेरिशनेस या डाइवर्जन नहीं दिखाई देता। इसके लिए ये चार्ट हमारे लिए फुल्ली बुलिश है। तो हमारे 3 मेजर इंडेक्स हो गए, जिसपे ज्यादातर ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। अब हमें स्टॉक में भी ट्रेड करना है, तो आओ देख लेते जल्दी से कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे मिड कैप। अब आप मिड कैप देखिए, मिड कैप इतना बुलिश है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो चुका है, और ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन तक देखिए, इसमें कंप्लीट हमें MACD का डाइवर्जन दिखाई देता है। तो इसमें भी अवेयर रहने की जरूरत है। उसके बाद हमारा सेंसेक्स देखे तो सेंसेक्स और निफ्टी एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं, तो इसमें हमें खास कोई नहीं मिलेगी। जो निफ्टी में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वही इंफॉर्मेशन हमें सेंसेक्स से मिलेगी। ऑटो सेक्टर को देखिए तो देखिए कितना स्ट्रेच हो चुका है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट 22,000 तक है, 21,990 यानी कि 22,000 के आसपास सपोर्ट है। अभी चल रहा है 25,200, यानी कि इस बीच में कोई हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसमें भी अवेयरनेस रखने की जरूरत है। ये है एनर्जी सेक्टर का चार्ट। तो एनर्जी सेक्टर बहुत दिनों में एक जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद अच्छा सा ब्रेकआउट आया, फिर वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। यानी कि निफ्टी एनर्जी के सेक्टर के जो स्टॉक है उससे हम अपनी अब वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।
इसी सेक्टर में बढ़ोतरी आने की संभावनाएं अभी है। उसके बाद हमें देखें तो एफएमसीजी सेक्टर, तो इसमें भी आप देखिए कि बुलिश सोर्सेस पैटर्न है, इसमें भी हमें एक बुलिश सोर्सेस पैटर्न मिला है। हालांकि हमें एविडेंस ढूंढे, अभी उसका कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन आप यहां से लेके यहां तक देखिए, हमें यहां पे कंप्लीट डाइवर्जन दिखाई देता है। अगर आप यहां पे ट्रेंड लाइन रखेंगे यहां से यहां तक, तो ये हमें डाइवर्जन देखते हैं, और यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। यानी ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे अवेयरनेस रखने की जरूरत है। उसके बाद का नेक्स्ट सेक्टर है मेटल सेक्टर। इसमें भी अच्छी बुलिशनेस हमें दिखाई देती है। इसमें अभी कोई बेरिशनेस का एविडेंस हमें नहीं मिला है, यानी हम मेटल सेक्टर को भी अपने फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद आप फार्मा सेक्टर भी देखिए, ये सेक्टर में भी थोड़ा सा डाइवर्जन यहाँ दिखाई देता है, और बार भी रेड है, तो यहाँ थोड़ी अवेयरनेस रखने की हमें ज़रूरत है। इंडिया विक्स की और भी हम अपनी जल्दी से एक नज़र डाल देते हैं। इंडिया विक्स अभी नॉर्मल पोजीशन पे, इनकी 12 और 15 के बीच में चल रहा है, तो ये हमारे लिए नॉर्मल पोजीशन है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के लिए बेस्ट सिचुएशन है। कोई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ऑप्शन बायर को फायदा हो, और कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ऑप्शन सेलर को फायदा हो, लेकिन इस सिचुएशन में दोनों के लिए इक्वल रहेगी। चलो ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स हम देखें तो डाउ जोन्स भी बुलिशनेस दिखा दे रहा है, लेकिन इसमें भी निफ्टी की तरह हमें एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन दिखाई देता है। इसके लिए हमें यहाँ कॉशियस रहने की जरूरत है। नेस्डेक का चार्ट देखें तो ये बुलिश चार्ट है, इसमें थोड़ी सी भी हमें वीकनेस नहीं दिखाई देती है। इतना देखने के बाद हम अपना यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की ओर अपनी नज़र डालें तो ये बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, और बॉन्ड बनने का संकेत ये होता है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। लेकिन कई सालों के बाद अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी बढ़ रहे, गोल्ड भी बढ़ रहा है, यानी सारी चीजें एक साथ बढ़ रही है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर हम यूएस डॉलर का इंडेक्स देखें तो एक सीमित दायरे में अभी अपना कारोबार कर रहा है। तो हमने जल्दी में बहुत स्पीड में वीकली एनालिसिस आपको बता दी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट न हो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे में पूछ सकते हैं, जिसका हम आंसर जल्दी से आपको देने का प्रयत्न करेंगे। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए डेली एनालिसिस प्रोवाइड करें और डेली लेवल निकाल के दे, तो आप इस वीडियो में 500 कमेंट करें और 500 सब्सक्रिप्शन पहुंच जाएगा तो मैं हर रोज आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।